एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप तो सब पढ़े लिखे हो, सब इसको समझते होंगे, सभी जानते भी होंगे। ये हमारे देश के अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, पहले कहाँ से होता था? एक दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी होता था, पता ना सबको। अभी भारत सरकार ने मानो चाहे बेशक ने मानो, बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग लग गया, फौज की ड्यूटी भी ज़्यादा, बेशक की ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो गई, और एक देश से दूसरे देश में ट्रैफिकिंग होना बंद हो गया। मिनिमम बंगाल में 10% अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। कितना? 10%। और 90% ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे भारत के अंदर ही हो रहा है। उसके अंदर कौन कौन से स्टेट हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये 5-6 स्टेट हैं। इन स्टेटों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ही ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा दक्षिणी दिनाजपुर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर रेड जोन हो रखा है आज के तारीख में, कि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं। बेशक की बंगाल के अंदर 14 टीमें बना रखी हैं, बाकी इंडिया में कहीं भी नहीं है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और कहीं भी बॉर्डर पर नहीं है, बंगाल में ही है। इसीलिए तो है ना कि बॉर्डर इलाके के अंदर जो दूसरी संस्था जो अंदर काम कर रही हैं वो बॉर्डर एरिया पर नहीं आ पाती। जो बालूरघाट में बैठा है, गंगारामपुर में है, पतेराम में है, तो वो लोग बॉर्डर एरिया में तो नहीं आते प्रचार करने के लिए। तो बॉर्डर एरिया क्या हुआ है, किसी को नॉलेज नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने बीएसएफ को भी ये टास्क दिया कि आप लोग बॉर्डर पर तो ड्यूटी करते ही करते हैं, लेकिन एक टीम बनाया गया है हर जगह कि गांव में जाओ और ये प्रचार करो और लोगों को समझाओ, बताओ कि क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे हो रहा है। आप लोग तो सब समझदार हैं कैसे होता है ये मोबाइल से ट्रैफिकिंग। ज़्यादातर 15 साल से लेकर के 17 साल के बच्चे ही ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे हैं। जो बच्चा कॉलेज में चला गया, जिसकी उम्र 20 से 21 या 22 हो गया है, वो बच्चा कभी भी ट्रैफिकिंग का शिकार नहीं होगा, जानते हो ना आप। और ये एक पढ़े लिखे हो आप तो जानते हो सभी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जितने भी केस हो रहे हैं 99% 17 साल, 18 साल, 16 साल, सबकी एज वही मिलती है। उस समय बच्चे को ज्ञान नहीं होता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कि मैं किसी के साथ मोबाइल पर टचिंग कर रहा हूँ तो इसका फल क्या मिलेगा। उसको आगे का नतीजा का नहीं मालूम है कि अभी मैं ये जो काज कर रहा हूँ इसका बाद में क्या रिजल्ट निकलेगा, उसको मालूम नहीं है चीज़ का, इसलिए वो ट्रैफिकिंग हो रहा है। यहीं चापाहाट में एक पड़ोस की दीदी ने 2 बच्चों को एक मोबाइल दे दिया। क्या दे दिया? मोबाइल लाके दे दिया, और उसी का लड़का उन्हीं लड़कियों के साथ चैटिंग करना शुरू कर दिया। और वो दोनों लड़का यहाँ ही नहीं, उसका जो दीदी ने उनको मोबाइल दिया है वो लड़का यहाँ पर नहीं है। उनको साथ मोबाइल पर ही नंबर लेकर के चैटिंग करना शुरू कर दिया। दोनों लड़कियों को मोबाइल से उसने इतना माइंड वॉश कर दिया कि यहाँ से वो बालूरघाट ट्रेन में बैठा, बालूरघाट से वो मालदा पहुँच गई, मालदा से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। टिकट करवा दे, मोबाइल पर हो जाता है आजकल तो।
कि तुम्हारे से शादी करूँगा, उसको बोला तेरे से शादी करूँगा। क्या एक आदमी दो से शादी करेगा? लेकिन उन्होंने तुरंत जल्दी एक्शन करके हमारे को बताया, पुलिस को बताया, रेलवे को दिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते समय ही उनको पकड़ा गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही लड़कियों को जीआरपी ने पकड़ा। आजकल आप लोग गांव में हो, इधर के रहने वालों से भी अपने परिवार में, अपने गांव में देखना, एक बाहर के लोग आकर के आजकल यहाँ बहुत ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। किस बेस पर कर रहे हैं? कोई ठेकेदार हैं बड़े बड़े, रोड का काज कर रहे हैं, उनके सारे लेबर के काम कर रहे हैं। कोई फेंसिंग के काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पर कोई लेबर का काज करने के लिए रखे, और वो यहीं रहते रहते किसी न किसी बच्चे को, क्यों यहाँ के लोग भी तो साथ में मजदूरी करने जाते हैं।